It's pitch dark and it's raining cats and dogs like। और कार्तिक के टायर से अगर आप लोगों को पानी दिख रहा है तो किस लेवल का पानी है रोड पे आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा। ओके, आज सुबह से जो मेरा दिन गया है, सुबह उठा, जो लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा वो एडिट करके मैं अपलोड करके पब्लिश करके फिर सोया। उसके बाद सुबह जब उठा, सुबह मतलब मेरी दोपहर होती है, उठने के बाद बाइक लेके गया मैं अशोक भाई के पास, ऑयल चेंज करवाया, ऑयल चेंज करवा के आके वापस आया, डैश को वॉक करवाया, डैश को छोड़ने गया और डैश को छोड़ते वक्त इतना ज़्यादा ट्रैफिक मुझे आया है रास्ते में। और प्लस आज सुबह बारिश हुई तो बारिश की वजह से पूरा ट्रैफिक जाम, गाड़ियाँ स्लो चल रही है, एक दूसरे को ब्लॉक करके चल रहे हैं, यूजुअल बड़ौदा का ट्रैफिक। जैसे जैसे सब कुछ ख़त्म करके आया, अभी पीछे सब कुछ ताम झाम बिछा दिया है, रेडी होना है और निकलना है। बाइक मैंने दोपहर को ही लोड कर दी थी तो बाइक पूरी रेडी है। येस, टुडे इज़ द डे 1 ऑफ लद्दाख। अभी फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं। मुझे जाना है लेजेंड होटल क्योंकि वहाँ पे सब दोस्त लोग मिलने आ रहे हैं और कार्तिक भी वहीं पे आ रहा है। और बस फटाफट रेडी होते हैं और रास्ते में मिलते हैं आप लोगों से। हाय गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ऑलराइट, इट्स 9:20 PM। रात को निकले, यही प्लान था, रात को निकलने का ही प्लान था क्योंकि गर्मी बहुत है। अभी भी इस टाइम पे भी गर्मी लग रही है। एक्चुअली राइडिंग गियर्स में ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए मैंने डे 1 का यही डिसाइड किया था क्योंकि हमारा डे 1 का रूट होगा वडोदरा टू जयपुर। हमारा फर्स्ट स्टॉप जयपुर में रहेगा, तो यहाँ से जयपुर हम लोग नॉन स्टॉप ही मार रहे देखने जाए तो बस उसकी वजह से राजस्थान और गर्मी हालत ख़राब कर देगी। ऑल्दो आज सुबह थोड़ी सी बारिश हुई लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं, तो उस वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ गया है। यो पहुंच गए लेजेंड। अभी हमारी पब्लिक कहाँ खड़ी है? यहाँ खड़ी है। सर, लद्दाख निकले? पक्का फाइनल लद्दाख? यहाँ पे इसकी गाड़ी खुली है, मेरा वेट करते रहते, बोल रहे 15,000 का खर्चा करवा दिया है। जस्ट CEO स्टफ, जस्ट CEO स्टफ। वाह भाई वाह। भाई इसके सैडल बैग ये मेरे को बोल रहा है टेढ़े हैं, ये पहले सीधा करना पड़ेगा। बट द बाइक्स लुक सो गुड। अच्छे से आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद दो। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि टाइम कितना हो रहा है? 10:30 हो चुके हैं। प्लान था निकलने का 9 बजे, लेकिन अभी सब लोग मिले इतने टाइम के बाद और प्लस हम लोग जा रहे हैं इतने दूर, तो बात करते थे थोड़ा टाइम हो ही गया। अभी सिर्फ थोड़ा च्युइंगम वगैरह कैरी कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग सीधा रोड पे, आप लोगों से रोड पे मिलते हैं। चलो, सी या, थैंक यू ब्रो। हाँ हाँ, बाय बाय। एक इशू हो रहा है, मैं कार्तिक इंटरकॉम में कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो जब क्लिक कर रहा है वो कनेक्ट कर पा रहा है। आप लोगों से प्रॉपरली हाईवे पे जब निकलते हैं उसके बाद मिलता हूँ। लाइट ड्रिजलिंग हो रहा है विच वॉज एक्सपेक्टेड, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि मेरा जैकेट सेमी वाटरप्रूफ है। लेकिन फाइनली वी आर ऑन द मूव। पेट्रोल भी रिफ्यूल करवा लिया दोनों बाइक्स में। कार्तिक के बाइक में बिल्कुल नहीं था, तो उसका रिफ्यूल करते करते
मैंने भी वापस टॉप अप करवा दिया। जितना हो सके नॉन स्टॉप खींचेंगे, थोड़ा कवर करेंगे। द बिगेस्ट इशू अभी मेरे दोनों के दोनों फॉग लैम्प्स, मतलब चारों फॉग लैम्प्स वो बंद हो चुके हैं कम्प्लीटली, क्योंकि कुछ तो फ्यूज़ उड़ा मेरा, उसकी वजह से चार मेरे फॉग लैम्प्स उड़ गए। तो अभी जयपुर पहुंचने के बाद देखेंगे। और ये मुझे स्पीड ब्रेकर बिल्कुल नहीं देखा, सॉरी कार्तिक। ओके, अभी मैं निकला, हम लोग वापस रुक गए थे क्योंकि बारिश थोड़ी बढ़ गई है, और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, थोड़ी बढ़ी है लेकिन कांस्टेंट गिर रही है। तो वापस हम लोगों ने एक छोटा सा स्टॉप लिया और रेनकोट पहन लिया सबने, रेन लाइनर्स वगैरह टैंक बैग में चढ़ा दिया, फ़ोन अंदर रख दिया, ये सब करने के लिए रुके थे। अभी मैं धीरे धीरे आगे निकला हूँ, कार्तिक आ रहा है, उसका रेनकोट पहनना बाकी था, उसका सब पैकिंग वैकिंग करके वो आ रहा है, 2-5 मिनट ही दूर है। तो मैंने स्लो गाड़ी आगे बढ़ाना चालू कर दिया है, क्योंकि अब रुकना नहीं है, अभी नॉन स्टॉप हमें चलना पड़ेगा। ओके, अभी सॉलिड वाले बारिश शुरू हो गया है। तो मेरे शूज़ गीले हो रहे हैं थोड़े, बट इट्स फाइन, कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरे शूज़ वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ तो नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को दिख रहा है कैमरा में, ओहो क्या सही बारिश। एक सेकंड, ये रीसेंटर बार करना पड़ रहा है। तो GPS सिर्फ मेरे पास है और मैं पीछे हूँ, और मेरे शूज़ प्रॉपर गीले हो चुके हैं, तो मुझे फील हो रहा है। बट इट्स पिच डार्क and it's raining cats and dogs, like amazing. बस वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। क्रॉस विंड हमारे तरफ है, मतलब एकदम छाती पे हवा लग रही है, मुझे फील हो रहा है 60 पे भी। हवा इतनी तेज़ है, गियर्स की वजह से उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन इतना तेज़ तो है कि भाई वाओ। इतनी बारिश में ब्लॉग करते हुए तो मैंने नहीं राइड करी है, मतलब लंबी राइड तो नहीं करी है इतनी बारिश में। कार्तिक के लाइट की वजह से रोड दिख रहा है, अदरवाइज़ ये रोड विजिबल नहीं है। और कार्तिक के टायर से अगर आप लोगों को पानी दिख रहा है तो किस लेवल का पानी है रोड पे आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा ना। फास्ट फूड वाड़ू चालू है, चलने उभा रही है। ओह नेक्स्ट लेवल, लुक एट दिस रेन्स, माय गॉड। मेरे शूज़ पूरे गीले हो चुके हैं, बैग इसका तो कोई टेंशन है नहीं मुझे, ये तो पूरा वाटरप्रूफ है, इसका भी टेंशन नहीं है। यहाँ से मुझे सिर्फ टेंशन है यहाँ से अंदर ना जाए। वैसे तो अंदर भी वाटरप्रूफ, ये 2 रेन कवर चढ़ाए हैं प्लस अंदर भी वाटरप्रूफ है। ये जो है ना, ये गीले हो गए अभी। दिस इज़ ऑलमोस्ट यूज़लेस क्योंकि ये अभी सूखेगा नहीं ईजीली। इस पर मुझे रेन कवर चढ़ा देना चाहिए था, बट ठीक है, वट एवर इट इज़। फिर बच के थोड़ा सा अंदर जाते। ओके, डे 1 is turning out to be really exciting. ओके, फाइनली थोड़ी सी लाइट दिखी इतनी देर के बाद। अभी एक टोल क्रॉस कर रहे हैं, आई थिंक ये मुड़ासा वाला टोल है, श्योर नहीं हूँ कौन सा वाला है, पर लग रहा है मुड़ासा वाला है। इतनी देर तक कोई बारिश नहीं थी, पूरा सूख गया था सब कुछ। हम लोगों ने पेट्रोल भरवाया, अभी बस निकलने की बारी है और फुल फ्लेज बारिश चालू। और मेरा इंटरकॉम पूरा गया है, वो पूरा मैल फंक्शन, एक सेकंड में दिखाता हूँ। सी ये कलर है ही नहीं ये इंटरकॉम में, ब्लू है, रेड है, ये कुछ पर्पल अलग ही कलर है, और ये बंद नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, नो मैटर व्हाट आई क्लिक। ठीक है, अगर उदयपुर में जाके इंटरकॉम ढूंढ सकते हैं एक टूरिस्ट स्पॉट पे जाके, तो जयपुर तो बड़ी सिटी है उदयपुर के कंपैरिजन में।
Let's roll. 5 hours more to go. Rain, we don't give a damn now. किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए. कुछ तो नोटिफिकेशन आ रहा है बट पता नहीं क्या है. लेकिन ये कॉन्सर्ट लाइट्स की तरह ब्लिंक हो रही है सारी स्ट्रीट लाइट्स. एंड मैं वाइज़र साफ़ कर लूँ एक सेकेंड. अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर गाइस. 5:43. सो वी मेड अप गुड टाइम. बारिश में इतने रुके, इतना ब्रेक्स लिए, उसके बाद भी जब चले तब नॉन स्टॉप चले. उसकी वजह से काफ़ी अच्छा टाइम कवर किया हमने. 5.5 से 6 घंटा लगता है बड़ौदा से उदयपुर. हम लोग को उससे 45 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा. लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है वो रखा है. ये कैसा टाइप का एटमॉस्फेयर है मैं बताऊं, जिसमें आप स्कूल डेज़ में हो और आप सुबह उठे हो स्कूल के लिए और बाहर बारिश हो रही है और आपकी मम्मी ने बोला है कि स्कूल मत जा, आज रहने देते हैं, और आप कार्टून नेटवर्क चालू करके बैठ रहे हो और कुछ गर्मा गर्म नाश्ता आ रहा है आपके सामने. ये बिल्कुल वो एटमॉस्फेयर है. अब मुझे वही याद आ रहा है अभी. अब तो ये जयपुर तक का रोड बहुत सही रोड है. अब कोई टेंशन नहीं है. When your mornings look like this, you don't ask for more. भाई साहब, यही चीज़ रात को दिखती नहीं है. सीधा चालू हो जाती है. लेकिन दिन में ये नज़ारा होता है. खतरनाक वाली बारिश आ गए. ओके, अभी 8 बज रहे. अभी बड़ी मुश्किलों के बाद एक ढाबा खुला मिला है. ये होटल देव रेस्टोरेंट. और हम लोग सब गीले हैं, सब पूरे गीले. मतलब हम लोगों ने सबने राइडिंग गियर्स खोल के, अभी पैर की हालत देखो. कम से कम 15 घंटे पानी में रह के आए हो. वैसे सब कुछ बाइक्स पे हम लोगों ने सुखाने डाल दिया है. इतनी जल्दी सूखेगा तो नहीं. वेदर क्लाउडी है बट आज पहली बार मेरे मुंह से ऐसा निकल रहा है, बार निकल रहा है कि भाई सूरज देता आप आपका प्रकोप बरसाओ, फुल गर्मी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बारिश में नहीं चलाना है. देखो कैसा मज़ा आया. लेकिन राइड मस्त थी. मज़ा आ रहा है. जो भी कह लो, मज़ा आया. एक बार जब हम लोगों ने वो रेस्टोरेंट से हम लोग निकले जहाँ से लाइट चली गई थी, वो जो लास्ट मैंने ब्लॉक किया, वहाँ से जो निकले, तब हम लोगों ने कम से कम 200-250 किलोमीटर नॉन स्टॉप खींचा होगा. और उसके बाद रिदम में आ गए थे. उसके बाद रुकना नहीं था. लेकिन बारिश में राइड करना बहुत टफ है. कुछ भी कर लो, 5-5-10 चल जाता है. धूप में एक बार चल जाता है. वही हम लोग हर 15-20 किलोमीटर में हमको रुक के पानी निकालना पड़ रहा था. जो हमारे रेन कवर से उसमें पानी भर जा रहा था. बैग में कैसी हालत है? हाँ, वो होटल जाके पता चलेगा वो क्या हालत है हमारी बाइक्स की. लेकिन ठीक है, अभी एटलीस्ट उजाला हो गया है, दिन शुरू हो गया है. अभी फुल धूप आ जाए, बारिश बस ना हो. क्योंकि मुझे अब रेनकोट पहनना नहीं है. रेनकोट अगर पहनेंगे, बारिश होगी तो रेनकोट पहनना पड़ेगा. और अगर रेनकोट पहनते हैं तो जैकेट और पैंट सूखेंगे नहीं. प्रॉब्लम वहाँ पे. अगर जैकेट्स नहीं सूखे तो आगे का पूरा राइड ख़राब होगा. क्योंकि एक दिन में तो ये जैकेट सूखने नहीं वाले. हम लोग में से किसी के भी जैकेट्स नहीं सूखने वाले. सबके भारी जैकेट्स हैं. तो ठीक है, अभी नाश्ता ऑर्डर कर दिया है हम लोगों ने. खाते हैं और फिर निकलते हैं. चलो आ गया अपना. ये क्या था? मेथी ना गोटा. हाँ, मेथी वड़े और ब्रेड पकौड़ा. आलू पराठा. ये हालत है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है. गीले गीले ये ठंडी में हम लोग सब काँप रहे. अभी हवा लग रही है क्योंकि सब गीले हैं और हवा लग रही है. और उसमें ऐसा गरम गरम नाश्ता मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए. आके कोई बिस्तर दे दे हमें, चारों यही सो जाएंगे.
ओके, अभी निकल रहे हैं और ये श्रीनाथ जी उदयपुर टोल, इसको क्रॉस करेंगे। इसी के सामने था वो ढाबा और हम लोगों ने इतना खाया। लाइक आई जस्ट एवरी टाइम आई विज़िट राजस्थान आई जस्ट लव हाउ द पीपल ऑफ राजस्थान आर। हम लोगों ने दबा के खाया लाइक लिटरली, और इन्होंने टोटल बिल हमारा बनाया सिर्फ 380 रुपये का। अभी 1 सेकंड के लिए मेरा नीचे वाला फॉग लाइट चालू हुआ था, मैंने चेक किया, लेकिन वो वापस से फिर बंद हो गया। तो मुझे नहीं लग रहा है कि फ्यूज़ उड़ा है, आई थिंक वायरिंग का इशू है। अभी हम लोग को ये टाइम कवर करना है। अभी 3 बजा दिखाने लगा है, 1 बजे का ETA था, पहले तो 10 साढ़े 10 बजे का ETA था, उसके बाद 12 फिर 1 अभी 3। क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्रेक लिया हमने ये बहुत ज़रूरी हो गया था। अभी फिर भी मैंने रेनकोट वापस से पहन लिया, लेकिन रेनकोट का एकदम चेन खुला रखा है सो दैट हवा लग के मेरा जैकेट सूख जाए। 80% सूख गया है जैकेट, लेकिन शूज़ और सॉक्स वो तो सूखने से रहे। लेकिन वो जो बारिश की वजह से चिप चिप फील होता रहता है ना, वो बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। पिछले 1 घंटे से जब से हम लोग पेट्रोल पंप से निकले हैं, 1 घंटा या उससे ज़्यादा ही हुआ होगा, तब से नॉन स्टॉप ऐसा ही अति सुंदर रोड है और हम लोग आराम से 110-115 पे क्रूज़ कर पा रहे हैं और रोड भी बिल्कुल खाली है। शायद एकदम सुबह का टाइम है इसलिए रोड खाली है, बट इमेजिन डूइंग दिस रोड एट नाइट। बट ये रोड मैंने पहले भी किया हुआ है, इसलिए मुझे याद था कि यहाँ पे बहुत लंबे पैच में एक लंबा सा पैच आता है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, फ्यूल वगैरह कुछ नहीं है। अभी तो ये काफ़ी सारे होटल्स मुझे दिखने लगे हैं। 2018-2019 के टाइम पे जब मैंने ये किया था ये रोड, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, लाइक पूरा ही जंगल दोनों साइड। ऑलराइट, 100 किलोमीटर जैसा किया हम लोगों ने और अभी स्टॉप लिया एक छोटा सा, क्योंकि रेनकोट वगैरह निकालना था। गर्मी बढ़ रही है और टेम्परेचर की वजह से रेनकोट से हवा नहीं जाती है, उसकी वजह से और ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था, प्लस जैकेट्स हमारे सूख नहीं रहे थे। तो बस रेनकोट फटाफट निकाला, तो लोग अंदर है, चाय बोला है तो चाय पी के फिर निकलते हैं। बाइक्स लुक्स अमेजिंग, लेकिन अच्छे से गंदी हुई है, सामान भी हमारा सब बिखरा पड़ा है। टॉप बॉक्स की हालत देखो। बट या जिस कंडीशन से ये बाइक्स दोनों गुजरी है, उसके बाद तो इतना गंदा होना तो जायज़ है। अभी थोड़ा रिफ़्रेशमेंट्स लेते हैं, उसके बाद वापस कंटिन्यू करेंगे। अभी फटाफट बस पहुंचना है और आराम करना है, क्योंकि पूरी रात से सोए नहीं है और हम लोगों का ये सोने का टाइम है, मेरे और मेरे वाइफ का। कार्तिक लोगों का ये जागने का टाइम है, वो लोग पूरी रात जागे, उसकी वजह से उन लोगों को भी नींद आ रही है, तो हम चारों बहुत ज़्यादा टायर्ड है। लुक एट दिस व्यू। सो अभी मौसम एकदम खुला है, सामने बहुत हल्के बादल दिख रहे हैं, लेकिन बारिश के बादल तो लग नहीं रहे। और मैंने वेदर फोरकास्ट भी चेक किया तो जयपुर में भी कुछ बारिश का है नहीं, क्लाउडी है लेकिन बारिश का कुछ ऐसा फोरकास्ट नहीं है। तो मैंने मेरे सैडल बैग के रेन कवर्स निकाल दिए ताकि सूख जाए सैडल बैग्स। अभी हम लोग का जो 4 घंटे का रास्ता बचा है उसमें, क्योंकि धूप है, हवा भी लग रही है अच्छा और ड्राई वेदर है, तो सूख जाएंगे। लुक एट दिस रोड गाइस। ऐसा रोड हो तो 1000 किलोमीटर भी आराम से कर सकते हैं। अभी सिर्फ 180 किलोमीटर्स रह गए हैं। ओके, जस्ट चेक्ड इनटू द होटल। इट्स अ रियली नाइस होटल, ट्रिबो वियना। लेकिन पहुंचते पहुंचते हालत ख़राब होके चूर होके, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ। 2 मिनट दूर था, मुझे होटल दिख रहा था ब्रिज पे से, और गूगल ने हमें दिल्ली हाईवे पे चढ़ा दिया, दिल्ली आगरा हाईवे पे। और दिल्ली आगरा हाईवे पे कोई यूटर्न नहीं,
मुझे दिख रहा है मेरा होटल पीछे छूटता जा रहा है, लेकिन आगे कोई यू टर्न नहीं है। 20 किलोमीटर दूर, मतलब 20 किलोमीटर हम गए, फिर 20 किलोमीटर आए। 45 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि दिल्ली हाईवे पे चढ़ा रहे गूगल ने। और उसके बाद पूरा आधा सिटी घूम के हम लोग यू टर्न मार के आए हैं। बट आई जस्ट गिव यू अ क्विक रूम टूर। जैसे आता रूम लुक्स, इट्स अ नाइस रूम। कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए सब कुछ है। और न्यूज़पेपर वगैरह हम लोगों ने मंगवा लिया है क्योंकि शूज़ स्टिंक कर रहे हैं, स्टिंक। मैंने परफ्यूम मार के अभी शूज़ रखे हैं सुखाने के लिए, सब गियर्स वेयर सब फेंक दिया है सुखाने के लिए, लेकिन हालत ख़राब हो चुकी है। थोड़ा फ्रेश होते हैं, कुछ खाना ऑर्डर करते हैं और फिर आप लोगों से वापस मिलते हैं। ऑलराइट, फ्रेश हो गए और सैडल बैग के अंदर के सारे कपड़े भीग चुके थे, तो हम लोगों ने ये किया है, लिटरली पूरे रूम में सब कुछ बिछा दिया है क्योंकि ये सूखेंगे नहीं तो पहनने के लिए कुछ नहीं होगा। जैकेट्स वगैरह वहाँ पे सूख रहे, जैकेट्स नहीं धोए, लेकिन हमारे इनर्स हम लोगों को धो देने पड़े। और जो सूखे कपड़े थे हम दोनों ने एक एक करके सूखे कपड़े निकाल के पहने अभी। पर मेरा टेंशन अभी वो नहीं है। अभी ये बारिश में अगर फर्स्ट डे ये भीगे हैं, आगे हर जगह पे हम लोग को बारिश मिलने वाली है, तो प्रॉब्लम क्या है, आगे भी अगर बारिश मिलती है और ऐसे ही भीगेंगे कपड़े तो ठंडी में कपड़े फिर नहीं सूखेंगे। ये तो गर्मी का अभी टाइम है, जयपुर में काफ़ी गर्मी है, उसके वजह से ये फिर भी सूख जाएंगे। हम लोग अभी बाजू के रूम में जा रहे हैं, मतलब कार्तिक के रूम में, और कुछ खाना ऑर्डर करेंगे क्योंकि किसी ने कुछ भी नहीं खाया है। हम दोनों ने तो डिनर भी नहीं किया था। लंच करने के बाद वो सुबह जो हम लोगों ने भजिए खाए बस वही है। तो बाजू में जाते हैं, कुछ पहले खाना ऑर्डर करते हैं, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। फिलहाल मुझे ये था मेन, मेरा लैपटॉप तक मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन कोई चीज़ का नहीं है, मेरे कैमरा एक्सेसरीज़ और मेरा लैपटॉप। मेरा लैपटॉप भी मैंने यहाँ पे पूरा पानी था, मैंने 1-2 जगह पे कॉल्स भी कर दिए। कॉल से याद आया, मेरा इंटरकॉम जो मैंने दिखाया था, आई डोंट नो मैंने दिखाया था कि नहीं, ये ऐसा स्टक है यहाँ पे, तो ये इंटरकॉम तो उड़ गया है, ये ख़त्म है पूरा। तो मेरी मोहतरमा वाइफ ने जयपुर में मल्टीपल कॉल्स करके नया इंटरकॉम अरेंज करवा ही दिया। अभी वो थोड़ी देर में यहाँ पे डिलीवर होने आ रहा है। डिलीवर हो रहा है ना उसमें? हाँ, अभी डिलीवरी जो भी है, नया इंटरकॉम आ रहा है, क्योंकि इंटरकॉम के बिना तो पागल हो जाऊँगा मैं भी नहीं कर पा रहा। ओके, मेरा पार्सल आ गया, नया इंटरकॉम। साला मजाक में खर्चा हो गया। अभी और खर्चा होगा भाई। लाइट के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ, सामने ही गैरेज है, पहले तो मैं अभी बाइक वहाँ पे देने जा रहा हूँ। अगर हो जाता है वायरिंग ठीक तो आई विल बी फ्री। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो मैं कार्तिक वाली लाइट लगाने के फुल प्लानिंग में हूँ। लेट्स सी, पहले खाना खाना है और पहले इसको अनबॉक्स करके चेक कर लेते हैं। डिलीशियस फूड देखने में तो अच्छा लग रहा है। तेरे वाला डिश कौन सा था? पेरी पेरी। हाँ, ये पेरी पेरी नान वाला, लेकिन उसके साथ वाली सब्जी कौन सी है? इसकी सब्जी ये लग रही है। ये कोई स्पेशल आइटम है यहाँ की जो कार्तिक ने ऑर्डर करी, अभी खा के देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कैसा है। होटल के जस्ट सामने एक गैरेज है, सब कुछ आसपास में मिल जा रहा है। ये होटल लकी निकला, होटल में बैठे बैठे सब काम हो जा रहा है। अभी है ना 40 किलोमीटर पे घुमाया गूगल मैप्स ने जो रुलाया हम लोगों को वो 40 किलोमीटर में। पनीर चिली को चिकन चिली बोल दिया यार। पलक का मुंह देखने जैसा होगा। पलक, चिकन चिली कैसा था? खाते हैं और उसके बाद वापस गैरेज में जाते हैं, क्योंकि मेरे और कार्तिक का दोनों का मन उधर ही पड़ा हुआ है। तो बाइक को भी दे दिया इधर, भैया वायरिंग चेक कर रहे हैं, क्योंकि स्विच ना, क्योंकि स्विच में कुछ तो फ्लक्चुएशन हो रहा है। अभी चल रही है, जितनी बार ऑन ऑफ करके ऑन कर रहे हैं गाड़ी तो चल रही है। तो अभी फॉर श्योर फ्यूज़ नहीं उड़ा है, वायरिंग का ही प्रॉब्लम है। तो अभी वायरिंग चेक कर रहे हैं, देखते हैं, हो जाए तो बहुत अच्छा। राजस्थान में ये चीज़ होते हुए मैं बहुत देख रहा हूँ।
ये साइड की लाइन जाम है और ये होंडा सिटी वाला बीच में आया है, तो अब ये डैटसन वाला है उसको जाने तो नहीं दे रहा है। होंडा सिटी वाला खुद दबा के गया, उसने जाने तो नहीं दिया और ये भी नहीं हटा। फुल टशन में ये लोग गाड़ी चलाते हैं।